नमस्कार दोस्तों, मनोज साइबर कैफे पानीपत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीईटी का फॉर्म जब आप भरते हैं, फाइनल स्टेप में आते हैं तो आप यहाँ पे जो है मेक पेमेंट के ऑप्शन में आ जाते हैं। उससे पहले जो दोस्तों आपका स्टेप 6 है, इसमें कुछ नियम बताए गए हैं जो आप सभी साथियों को पता होने चाहिए। जिन साथियों ने फॉर्म नहीं भरा है उसको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है, और जिन्होंने फार्म भर दिया है तो उनको भी जो है इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो कई सारे साथी हैं जिन्होंने फार्म भर दिया है। यहाँ पे डिटेल जैसे दिखाई गई है, मैं दिखा देता हूँ। आई एग्री पे क्लिक किया और मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने अपना फार्म जो है कंप्लीट भर दिया है। तो अब क्या है, यहाँ पे कुछ नियम है जो आपको फाइनल सबमिट करने से पहले पता होने ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, मैंने आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण का लाभ, सामाजिक आर्थिक मानदंड आदि से संबंधित सभी नियम शर्तों को ध्यान से पढ़ा है और खुद को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने आवेदन जमा कराने के लिए योग्य मानता हूँ। नंबर 2 पे है, मैंने फार्म में मेरी ओर से मेरे द्वारा भरे गए ब्यौरे को पढ़ लिया है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, किसी प्रकार के अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी दस्तावेज मेरे प्रमाण पत्र के अनुसार बिल्कुल सही है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मुझे कभी भी हरियाणा सरकार द्वारा, किसी भी एजेंसी द्वारा, चयन समिति द्वारा अनुभवात्मक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने से नहीं रोका गया है और किसी भी अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है, यानी कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है और किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको जो है ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। नंबर 4 पे मैं यह घोषणा करता हूं कि मैंने आवेदन पत्र भरते समय कुछ भी छिपाया नहीं है। यदि किसी भी चरण में मेरे आवेदन फार्म में कोई भी तथ्य सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, आंकड़ों के अनुसार गलत पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी को मुझे सुनवाई का कोई भी अवसर दिए बिना किसी भी स्तर पर, अर्थात भर्ती पूर्व या नियुक्ति के बाद, अस्वीकार कर दिया जाएगा। 5 नंबर पे दोस्तों यह प्रमाणित है कि मैंने आवेदन पत्र जमा करने से पहले इसकी शुद्धता की पुष्टि करने के बाद शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक आर्थिक मानदंड, अनुभव आदि के समर्थन में स्वयं स्थापित जो डॉक्यूमेंट है अपलोड किए हैं। यदि उनमें किसी भी तरह की कोई अपलोड नहीं किया गया है, यदि उनमें से किसी को भी सही तरीके से अपलोड नहीं किया गया है, तो उसकी कॉपी मेरे दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, उसके प्रति कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करें। यदि आप फोटो स्टेट अपलोड कर रहे हैं तो वो भी साफ क्लीन होनी ज़रूरी है और उसको आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है। 6 नंबर पे दोस्तों मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि यदि मेरे द्वारा अपलोड किए गए मेरे कुछ भी विवरण या दस्तावेज में किसी स्तर पर कोई भी गलत या झूठा या उसमें कोई छेड़छाड़ की जाती है, उसको अपलोड किया गया है, तो मुझे आवेदन जमा करने के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और मेरे खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। 7 नंबर पे दोस्तों मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि मेरे द्वारा भरे गए विवरणों में कोई संशोधन के लिए आयोग द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं 7 नंबर को दोबारा पढ़ूंगा दोस्तों। मैं पूरी तरह से समझता हूं कि मेरे द्वारा भरे गए विवरणों में कोई संशोधन के लिए आयोग द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों फार्म को दोबारा अपडेट करने का शायद एक समय के बाद कोई ऑप्शन ना मिले, तो सभी फार्म भरते समय अपनी जो है जानकारी ठीक भरें। 8 नंबर पे दोस्तों मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में इस उद्देश्य के लिए कोई अन्य आवेदन नहीं भेजा है। मैं समझता हूं कि यदि मैं इस नियम का उल्लंघन करूंगा तो मेरा आवेदन आयोग द्वारा रद्द और अस्वीकृत कर दिया जाएगा। 9 नंबर पे दोस्तों मैं पूरी तरह से समझता हूं कि मुझे आयोग से व्यक्तिगत रूप से कोई भी जानकारी इकट्ठी करने का कोई अधिकार नहीं है। आयोग द्वारा वेबसाइट या समाचार पत्रों में सूचना प्रदर्शित उसकी जो की जाएगी, वहाँ से जो है इसको हम चेक कर सकेंगे। 10 नंबर पे दोस्तों मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैंने हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित केवल एक आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आवेदन पत्र को पूर्व सैनिक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए या भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के खिलाफ सभी शर्तें पूरी करता हूँ। 12 नंबर पे दोस्तों पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए
पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि उस समुदाय से मैं संबंध रखता हूं जिसे सीधी भर्ती में आरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग माना गया है। घोषणा करता हूं कि मेरे पास पिछड़ा वर्ग ए, पिछड़ा वर्ग बी श्रेणी का प्रमाण पत्र है। मैं सत्यापित करता हूं कि मैंने अपने द्वारा भरे गए आवेदन पत्र की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर ली है। यह मेरे द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों से सत्यापित करने के बाद सही पाया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एग्री करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। तो दोस्तों सभी को फार्म भरने के से पहले जो है यहाँ पे हिदायतें दी गई थी। तो जिन्होंने इनको नहीं पढ़ा था उसको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें ताकि उससे रिलेटेड जानकारी आपको समय पर दी जा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।